बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के 7th पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 6 पार्ट तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के 7th पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है यूज लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो हमें लॉगरिथम के जो टेबल है उनको फाइंड करते हुए इस वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को लेट कर लेंगे कि हमारे पास ये जो वैल्यू है ये x के इक्वल है। लेट x इज इक्वल टू, और आगे ये सारी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे 83 मल्टीप्लाई क्यूबिक रूट 92 और डिवाइड में है हमारे पास 127 मल्टीप्लाई रूट में 5 है और हमारे पास वैल्यू है जो वो है 246। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कि रेडिकल फॉर्म में लिखी हुई हैं, तो इनको हम रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 83 मल्टीप्लाई ये 92 है और इसके ऊपर जो क्यूबिक रूट है जब उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो इस तरह 92 के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो आ गया 1/3। उसके बाद डिवाइड में हमारे पास 127 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी ये जो वैल्यू है यहाँ रूट में 5 है तो इसको भी हम रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए 246 और होल के ऊपर यहाँ पे रूट में 5 है तो इसका मतलब आ जाएगा 1/5। तो इस तरह से हमने 92 के ऊपर जो एक्सपोनेंट था तो उसको भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया और 246 के ऊपर जो रूट में वैल्यू थी रेडिकल फॉर्म में थी उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब हमें दोनों साइड्स पे लॉग ले लेना है, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पे लॉग ले लेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में x है तो इससे पहले भी यहाँ पे आ जाएगा log और नेक्स्ट आ गया x इज इक्वल टू, इस सारी वैल्यू से पहले भी यहाँ पे आ जाएगा log और उसके आगे ये सारी वैल्यू लिखेंगे जो कि है 83 मल्टीप्लाई 92 और इसके होल के ऊपर एक्सपोनेंट है 1/3 डिवाइडेड बाय 127 मल्टीप्लाई 246 और इसके ऊपर एक्सपोनेंट है 1/5। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने लॉगरिथम के लॉज को अप्लाई करना है और उन लॉज की मदद से हम आगे इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो लॉगरिथम के लॉज को अप्लाई करते हैं। log x इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे है log 83 तो हमने लिख दिया इसको ऐसे के ऐसे ही log 83 और उसके बाद आगे देखिए मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो जो मल्टीप्लाई है वो हमारा लॉगरिथम के लॉ के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे एम एन है तो जो ही लॉ अप्लाई हुआ है तो जो m के साथ n मल्टीप्लाई कर रहा था वो प्लस में चेंज हो गया। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई है तो लॉगरिथम के लॉ के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो गया और ये जो वैल्यू है 92 इसके साथ भी लॉग आ जाएगा। log 92 और इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है उसको हम वैसे का वैसे ही साथ ही लिख लेंगे। तो लॉगरिथम का हमने यहाँ पे फर्स्ट लॉ अप्लाई किया जिसके अकॉर्डिंग ये जो मल्टीप्लाई का साइन था ये प्लस में चेंज हो गया और फर्स्ट वैल्यू के साथ भी लॉग हो गया और 92 के साथ भी लॉग आ गया। ठीक है, उसके बाद है डिवाइड है, तो लॉगरिथम के लॉज के अकॉर्डिंग जो सेकेंड लॉ है हमारे पास उसमें जो डिवाइड है वो माइनस में चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखिए m/n है तो जो ही लॉ अप्लाई हुआ है लॉगरिथम का तो डिवाइड का साइन माइनस में चेंज हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे ये जो डिवाइड है ये माइनस में चेंज हो जाएगा तो इसकी जगह हमने माइनस लगाया। ठीक है, और फिर हमने आगे ब्रैकेट यूज़ कर लेनी है और उसके बाद जो वैल्यू है हमारे पास log 127 उसको लिखेंगे log 127 और उसके बाद आगे देखें मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई जैसे कि हमने फर्स्ट लॉ में अंडरस्टैंड किया कि मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाता है तो यहाँ पे आ गया प्लस और log और नेक्स्ट जो वैल्यू रह गई है वो है हमारे पास 246 और इसके ऊपर जो हमारे पास एक्सपोनेंट है वो है 1/5।
तो इस तरह से हमने इसे सिंप्लीफाई किया कि सबसे पहले हमने log 83 लिखा, उसके बाद मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर दिया और नेक्स्ट log के साथ ये सारी वैल्यू आ गई 92 और इसके ऊपर पावर 1/3। उसके बाद ये डिवाइड था तो डिवाइड लॉगरिथम के लॉग के अकॉर्डिंग माइनस में चेंज हो गया और फिर अगली वैल्यू के साथ भी आ गया log 127, ठीक है। फिर आगे फिर मल्टीप्लाई था तो जैसे इधर फर्स्ट में मल्टीप्लाई प्लस में चेंज होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन प्लस में चेंज हुआ और log नेक्स्ट वैल्यू जो लास्ट थी 246 के ऊपर पावर 1/5, 246 के ऊपर पावर 1/5 वो आ गई, ठीक है। अब इसको आगे मज़ीद हमें सिंप्लीफाई करना है। log x इज़ इक्वल टू log 83। अब यहाँ पे देखें हमारे पास लॉगरिथम का थर्ड लॉ जो है वो अप्लाई हो रहा है। थर्ड लॉ लॉगरिथम का क्या है कि जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, जो भी वैल्यू हमारे पास एक्सपोनेंट में होती है, जब लॉ उस पर अप्लाई किया जाता है तो एक्सपोनेंट फर्स्ट पे आ जाता है और अगली वैल्यू लॉग के साथ आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखें m के ऊपर पावर n है तो n लॉगरिथम का लॉ अप्लाई होने से n स्टार्ट में आ गया है और नेक्स्ट आ गया log m। तो यहाँ पे भी यहाँ पे देखें इस वैल्यू के साथ log है तो इसके ऊपर एक्सपोनेंट है 1/3। तो लॉगरिथम के लॉ के अकॉर्डिंग ये हमने प्लस का साइन लिखा और ये जो 1/3 है 92 के ऊपर ये स्टार्ट में आ जाएगा और नेक्स्ट आ गया log 92। उसके बाद आगे देखिए माइनस है तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस और उसके बाद है log 127 तो आ गया log 127। अब यहाँ पे देखें ये माइनस ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई करेगा तो साइन इसका माइनस हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे भी हमारे पास देखें जो log के साथ वैल्यू है इसके ऊपर एक्सपोनेंट है तो इसका एक्सपोनेंट भी स्टार्ट में आ गया, ठीक है। 1/5 स्टार्ट में आ गया और नेक्स्ट आ गया log 246। तो इस स्टेप में हमने क्या किया है, एक तो हमने ये जो एक्सपोनेंशियल लॉ है जिसके अकॉर्डिंग log के साथ अगर कोई वैल्यू इसके ऊपर एक्सपोनेंट हो तो एक्सपोनेंट फर्स्ट पे आ जाता है और नेक्स्ट वैल्यू के साथ log आ जाता है। उसके अलावा हमने इस माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करके लिखा है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। जब भी हमारे पास डिवाइड हो और उसको हमने माइनस में चेंज करना हो और आगे ट्रू वैल्यूज़ हों तो इसलिए हमें ब्रैकेट को यूज़ कर लेना है। जब भी माइनस का साइन आए तो उसके फ़ौरन बाद हमें ब्रैकेट को यूज़ कर लेना है ताकि क्योंकि इस माइनस की वजह से ये जो साइन है ये चेंज होना है। अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो फिर इसको चेंज करना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा लेनी है इस डिवाइड को माइनस में चेंज करके और फिर उस माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो एक्सपोनेंट था वो भी लॉगरिथम के लॉ के अकॉर्डिंग फर्स्ट पे आ गया और नेक्स्ट वैल्यू के साथ आ गया log 246। अब हमें इन वैल्यूज़ के लॉग फाइंड कर लेने हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जो वैल्यू है जिसका हमने लॉग फाइंड करना है वो है हमारे पास 83, ठीक है। तो हमें 83 का लॉग फाइंड करना है तो लॉग फाइंड करने के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, करैक्टरिस्टिक और सेकंड थिंग इज़ मैंटीसा, ठीक है। तो इसका करैक्टरिस्टिक भी हमें फाइंड करना है और मैंटीसा भी फाइंड करना है log 83। अब यहाँ पे देखें हमारे पास इसका जो करैक्टरिस्टिक है उसको फाइंड करने के लिए हमें इसका डेसिमल देखना है। तो इसका डेसिमल शो नहीं हो रहा तो उसका डेसिमल लास्ट पे होता है, ठीक है। अब ये यहाँ से इधर मूव होगा 8 और 3 के बिटवीन में, तो ये 1 डिजिट इस साइड को मूव हो रहा है, ठीक है। लेफ्ट साइड को 1 डिजिट मूव हो रहा है इसलिए पॉजिटिव आएगा और 1 डिजिट मूव है इसलिए इसका करैक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा। अब इसका मैंटीसा फाइंड करने के लिए हमने लॉगरिथम के टेबल को ओपन कर लेना है और 83 के आगे कोई नंबर नहीं है तो इसलिए 83 को फिर हमें 0 में देखना है, ठीक है। तो हम लॉगरिथम के टेबल को ओपन करते हैं। बुक के लास्ट पे टेबल ऑफ लॉगरिथम यहाँ पे मौजूद है और इसके अंदर हम जाएंगे 83 को हम 0 में देखेंगे, ठीक है। तो ये हम आगे 83 पे और 83 और ये जो फर्स्ट कॉलम है ये फर्स्ट कॉलम ही 0 का है, ठीक है। तो 83 को हम 0 में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 9191, ठीक है। तो 83 को हमने 0 में देखा तो नंबर आ गया 9191, ठीक है। तो यूँ हमने 83 को 0 में देखा, जो वैल्यू आई उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। इस तरह से log 83 की जो हमारे पास वैल्यू है ये इसका 1 करैक्टरिस्टिक आ गया और ये इसका मैंटीसा आ गया। तो log 83 की प्लेस पे हमारे पास क्या आ गया 1.9191। तो यहाँ पे हम लिख देंगे log 83 की प्लेस पे 1.9191। उसके बाद है प्लस, तो हमने प्लस का साइन यूज़ कर लिया और नेक्स्ट है 1/3, तो 1/3 को वैसे का वैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो है log 92। तो अब इस वैल्यू का भी हमें log फाइंड करना है।
तो यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए इसका डेसिमल जो है वो शो नहीं हो रहा है, इट मीन्स के लास्ट पे है। तो ये भी यहाँ से इधर मूव होगा और इस साइड को मूव हो रहा है लेफ्ट साइड को, इसलिए करेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव में आएगा। और 1 डिजिट मूव हो रहा है इस साइड को, ठीक है, यहाँ से इधर आया, इसके करेक्टरिस्टिक आ गया +1। अब हमने इसका मैंटीसा फाइंड करना है, तो उसके लिए हम 92 को 0 में देखेंगे, ठीक है। तो अब लॉगरिथम का टेबल हम ओपन कर लेते हैं और टेबल ऑफ लॉगरिथम पे हम आ चुके हैं और हमें जाना है 92 को 0 में देखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 92 और ये फर्स्ट कॉलम ही हमारा 0 का है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो है 9638, ठीक है। तो यूँ हम 92 को 0 में देखा तो आ गया 9638, 9638। 92 को हमने 0 में देखा तो हमारे पास वैल्यू आ गई 9638 और ये हमारा आ गया इसका मैंटीसा। तो इस तरह से log 92 जो हमने फाइंड किया है वो हमारे पास इक्वल आ गया है 1.9638। तो log 92 की प्लेस पे इसकी वैल्यू लिख देंगे जो हमने फाइंड की है। log 92 फाइंड किया वो है 1.9638। उसके बाद आगे है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन हमने यूज़ कर लिया। अब हमें log 127 को फाइंड करना है, log 127, ठीक है। अब log 127 के अंदर भी डेसिमल नहीं शो हो रहा है, इट मीन्स कि इसका डेसिमल लास्ट पे है। अब ये डेसिमल मूव होके यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये इस साइड को मूव हो रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड को मूव हो रहा है, तो इसलिए करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आएगा। और कितने डिजिट्स मूव हो रहा है, 1 और 2, ठीक है। इधर से इधर 1 और इधर से इधर 2, तो इसलिए जो इसका करेक्टरिस्टिक है वो आ गया 2। अब इसका मैंटीसा फाइंड करना है, तो हमारे पास है 127, इट मीन्स कि हमें 12 को 7 में देखना है, ठीक है। तो लॉगरिथम का टेबल ओपन कर लेते हैं और 12 को 7 में देखते हैं कि क्या नंबर है। 12 को 7 में देखेंगे, ये हमारे पास 12 आ गया और ये 7 का कॉलम, ठीक है। तो 12 को हमने 7 के कॉलम में देखा तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 1038, ठीक है। 12 को 7 के कॉलम में हमने देखा तो वैल्यू आ रही है 1038, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1038। तो इस तरह से 2 इसका करेक्टरिस्टिक आ गया 127 का, और 127 का 12 को 7 में देखा तो वैल्यू आ गई 1038। तो इस तरह से log 127 किसके इक्वल आ गया, 2.1038। तो log 127 की प्लेस पे हम इसका आंसर लिख देंगे जो कि आया है 2.1038। उसके बाद माइनस यहाँ पे यूज़ करके इस वैल्यू को यहाँ पे लिख लेते हैं -1/5। और अब इस वैल्यू का भी जो है वो हम log फाइंड कर लेते हैं, log 246 है, ठीक है। तो 246 का हम log फाइंड करेंगे, log 246 है। तो log फाइंड करने के लिए दो चीज़ें रिक्वायर होती हैं, करेक्टरिस्टिक और सेकंड थिंग मैंटीसा। तो इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए इसका डेसिमल शो नहीं हो रहा है, इट मीन्स के लास्ट पे है, तो ये मूव होके यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड को मूव हो रहा है इसलिए करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आएगा, और 2 डिजिट्स जो है वो इस साइड को मूव है इसलिए करेक्टरिस्टिक +2 में आ जाएगा। अब इसका मैंटीसा फाइंड करने के लिए हम 246 है हमारे पास वैल्यू, तो हम 24 को 6 में देखेंगे। तो लॉगरिथम का टेबल हमने ओपन कर लिया और हम 24 को 6 में देखेंगे, ठीक है। तो ये हम आगे 24 पे, ठीक है, ये हमारे पास 24 है और 24 को हमने चेक करना है 6 में, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 का कॉलम है, तो 6 के कॉलम में हमें आना है और इधर से हमें 24 की रो में आना है, ठीक है। 24 को 6 में देखेंगे इस तरफ को, और इस तरफ को हम 24 की रो में, और ऊपर से हम 6 के कॉलम में आएंगे, ये 6 का कॉलम, ठीक है। तो इस तरह से 24 को 6 में हम देख रहे हैं, तो जो वैल्यू हमारे पास आ रही है 24 को 6 में देखने से, वो वैल्यू हमारे पास आ रही है 3909। 24 को 6 में देखने से हमारे पास वैल्यू आ रही है 3909, 3909। तो इस तरह से 24 को 6 में हमने देखा तो हमारे पास जो मैंटीसा है वो आ गया 3909। तो log 246 हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, 2.3909। तो log 246 की प्लेस पे हमने लिख दिया 2.3909, 3909। तो इस सारे स्टेप में हमने क्या किया है, log 83 फाइंड किया है, 1/3 वैसे का वैसे ही।
log 92 फाइंड किया, ये आंसर आ गया। log 127 फाइंड किया, ये आंसर आ गया। उसके बाद माइनस था, माइनस लगाया, फिर 1/5 था, 1/5 लगाया। उसके बाद log 246 हमने फाइंड किया, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। इस स्टेप को दोबारा से आगे नेक्स्ट पेज पे लिख लिया है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे नीचे स्पेस नहीं थी। आपने इस स्टेप को एक ही दफ़ा लिखना है। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू थी 1.9191, इसको हमने ऐसे कैसे लिख लिया, उसके बाद प्लस आ गया। अब 1.9638 जो है वो डिवाइड हो रहा है 3 से, तो इसको हमने डिवाइड करना है 3 पे। 1.9638 डिवाइडेड बाय 3। तो 1.9638 को 3 पे डिवाइड करने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 0.6546 है। उसके बाद है -2.1038, तो इस वैल्यू को हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद अब माइनस, तो माइनस भी वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये वैल्यू डिवाइड हो रही है 5 से, तो अब हमें 2.3909, ये जो वैल्यू है 2.3909, अब इसको हमने डिवाइड करना है 5 पे, तो आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5। तो 2.3909 इसको 5 पे डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ रहा है 0.47818। तो इस वैल्यू को हमने 5 पे डिवाइड किया तो आ गया 0.47818। तो अब ये जो सारी की सारी वैल्यू आई है इसको हमने कैलकुलेटर पे लिख लेना है। log x हमारे पास इक्वल आ जाएगा। ये जैसे वैल्यू लिखी हुई है इसको वैसे का वैसे ही हमें कैलकुलेटर पे टाइप कर लेना है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1.9191, उसके बाद है प्लस, तो हम लगाएंगे प्लस, और फिर है 0.6546, और उसके बाद है माइनस, तो हम लगाएंगे माइनस 2.1038, और उसके बाद लास्ट हमारे पास जो फोर्थ वैल्यू है वो है माइनस 0.47818। तो यूँ इस सारी वैल्यू को हमने कैलकुलेटर पे लिख लिया। तो इस सारी वैल्यू को कैलकुलेटर पे लिखने से हमारे पास जो आंसर है वो इक्वल आ गया है -0.00828। तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, जो कि इस सारी वैल्यू को कैलकुलेट करने से आया। अब log x इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो जिस वैल्यू को हमने एंटी लॉग लेना है ताकि ये लॉग ख़त्म हो जाए, वो हमारे पास यहाँ पे माइनस में आ रही है। तो एंटी लॉग जो है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का लिया जाता है, इसलिए जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है इसको हमें पॉजिटिव करने के लिए खुद से -1 और +1 ले लेना है। ठीक है, -1 और +1 लेने से इस वैल्यू को ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कट हो जाती हैं और दोबारा से यही वैल्यू आ जाती है। हमने जस्ट इस वैल्यू को, जो कि पॉइंट की बाद वाली वैल्यू है, इसको पॉजिटिव करना है ताकि इसका एंटी लॉग लिया जा सके। एंटी लॉग पॉजिटिव वैल्यू का ही लिया जा सकता है। -1 +1 खुद से लिखा और आगे ये वाली सारी वैल्यू लिख देंगे -0.00828। तो अब इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो स्टार्ट का -1 है इसको हम वैसे का वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे। log x इज़ इक्वल टू -1, और यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, अब 1 में से माइनस करेंगे हम इस वैल्यू को। ठीक है, इससे वैल्यू जो है वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। 1 माइनस ये जो +1 है इसमें से हम माइनस करेंगे 0.00828। तो इसको हमने सेपरेट किया है, तो सेपरेट करने से 1 में से हमने माइनस किया है 0.00828 को, तो हमारे पास आंसर आ गया है 0 हम नहीं लगाएंगे क्योंकि -1 ये वाला हम लगा चुके हैं। पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिख लेंगे 9917। तो हमें 4 डिजिट्स ही चाहिए होते हैं डेसिमल के बाद जिनका हमें एंटी लॉग फाइंड करना है, तो इसलिए हम 0.9917 तक ही इसे लिख लेते हैं। ठीक है, 0.99172 आया तो लास्ट वाला 2 जो है वो हम रिमूव कर देते हैं और पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स ले लेते हैं, 99 और 17, 9917। अब इस वैल्यू का, जो कि पॉइंट के बाद की ये वैल्यू है, ये पॉजिटिव हो चुकी है इस 1 के पॉजिटिव होने की वजह से, क्योंकि 1 ग्रेटर है, ये वैल्यू लेस देन है। तो अब इस वैल्यू का हम एंटी लॉग ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे हम एंटी लॉग ले लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स,
दोनों साइड्स पे हम एंटी लॉग ले लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास इस वैल्यू से पहले आ जाएगा एंटी लॉग और यहाँ पे आ जाएगा log x, और राइट हैंड साइड में भी सारी वैल्यू से पहले हम लिखेंगे एंटी लॉग और आगे ये सारी वैल्यू लिखेंगे जो कि है -1.9917। तो अब हमें एंटी लॉग फाइंड करना है जिस वैल्यू का, वो है हमारे पास 0.9917। तो ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल, तो रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे रह गया लेफ्ट हैंड साइड पे x इज़ इक्वल टू, अब हमें इस वैल्यू का जो है वो एंटी लॉग फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका एंटी लॉग फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 0.99 है हमारे पास और 17 है, ठीक है। तो 0.9917, तो हमें एंटी लॉगरिथम के टेबल में जाना है और 0.99 को पहले 1 में देखना है और फिर 7 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखना है। तो हम बुक के लास्ट पे जहाँ पे टेबल ऑफ लॉगरिथम है उसके वेरी नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम है, और हमें कहाँ पे जाना है, 0.99 को हमने 1 में और फिर 7 में देखना है। तो 0.99 हमारे पास लास्ट पे यहाँ पे है 0.99, और ये जो फर्स्ट कॉलम है 0 का है और सेकंड कॉलम हमारे पास 1 का है, क्योंकि हमने 0.99 को 1 में देखना है। तो 0.99 और 1 में देख के ये हमारे पास 0 का कॉलम है और ये 1 का कॉलम है, ठीक है। तो 1 के कॉलम में यहाँ वैल्यू आ रही है 9795, तो हमारे पास आ रहा है 9795, ठीक है। 9795.99 को 1 में देखा तो वैल्यू आ गई 9795, प्लस इसमें हमने आगे 7 के मीन डिफरेंस के कॉलम में देखना है, ठीक है। ये 7 का मीन डिफरेंस का कॉलम है और यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है 0.99 को 7 के मीन डिफरेंस के कॉलम में हम देख रहे हैं, ठीक है। और 7 के मीन डिफरेंस के कॉलम में यहाँ पे 0.99 की रो में और 7 के मीन डिफरेंस के कॉलम में जो वैल्यू आ रही है वो है 16 है। तो यहाँ पे हमें आगे ऐड करना है 16 को। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो इससे हमारे पास जो है वो एंटी लॉग आ जाएगा 9795, और इसको हम ऐड करेंगे इसमें 16 को, तो 5 और 6 हमारे पास 11 हो जाते हैं। तो 11 का ये 1 यहाँ पे लगाया और ये जो सेकंड वाला 1 है ये कैरी चला गया। अब 9 और 1 10, और 10 में ये 1 कैरी ऐड किया तो 11, तो 11 का ये जो 1 है ये हम यहाँ पे लगाएंगे और ये जो इधर वाला 1 है ये नेक्स्ट कैरी चला गया। अब 7 में ये 1 ऐड किया तो 8 और लास्ट पे आ गया 9। तो इस तरह से हमारे पास जो एंटी लॉग है 0.9917 को हमने 0.99 को 1 में देखा, ये वैल्यू आगे 7 में देखा, ये वैल्यू इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास फाइनल फॉर्म में एंटी लॉग आ गया 9811, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें 0.9917 को टेबल में देखा एंटी लॉग में तो ये वैल्यू आ गई। अब ये जो -1 है ये करैक्टरिस्टिक है, तो इसको हमने मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे डेसिमल को एडजस्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 9 और 8 के बिटवीन की जो प्लेस है ये 0 की प्लेस है, इस साइड को पॉजिटिव नंबर्स चलते हैं, उस साइड को नेगेटिव नंबर्स चलते हैं। तो ये 0 की प्लेस है और यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे, ये वो प्लेस है जहाँ पे -1 जो है वो एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे हम खुद से जो है वो 0 लगा लेंगे, ठीक है। 9 और 8 के बिटवीन में 0, अगर यहाँ पे करैक्टरिस्टिक 0 होता तो यहाँ पे भी डेसिमल आना था, अगर यहाँ पे 1 होता तो इधर आना था। इस तरह से इस साइड को पॉजिटिव नंबर्स और इस साइड को नेगेटिव नंबर्स। तो -1 की ये प्लेस थी 9 और 8 के लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे हमने डेसिमल को एडजस्ट कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आ गया 0.9811। दफ़ा स्टार्ट से हम सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। हमारे पास ये वैल्यू थी जिसको हमने फाइंड करना था लॉगरिथम के टेबल को यूज़ करते हुए। सबसे पहले इस वैल्यू को हमने x के इक्वल लेट किया, उसके बाद ये 2 वैल्यूज़ थी जो कि रेडिकल फॉर्म में थी तो इनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। फिर दोनों साइड्स पे हमने इस साइड पे भी लॉग ले लिया और इस साइड पे भी लॉग ले लिया। लॉग लेने के बाद हमने लॉगरिथम के लॉज को अप्लाई किया, ठीक है। लॉग 83 आ गया, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज, और लॉग 92 इसका एक्सपोनेंट 1/3 आ गया। फिर डिवाइड था ये माइनस में चेंज, और नेक्स्ट लॉग 127 और ये मल्टीप्लाई था ये भी प्लस में चेंज, और नेक्स्ट लॉग 246 और इसके ऊपर एक्सपोनेंट 1/5 आ गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि ये जो log 83 ये भी वैसे के वैसे ही यहाँ पे हमने अगला लॉ अप्लाई किया लॉगरिथम का, उसके अकॉर्डिंग जो एक्सपोनेंट था वो फर्स्ट पे आ गया और नेक्स्ट वैल्यू के साथ लॉग आ गया। फिर माइनस ये वैल्यू और इस माइनस को हमने इस प्लस से जो कि ब्रैकेट के अंदर था उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये भी माइनस हो गया। माइनस मल्टीप्लाई प्लस के साथ करे तो माइनस आ जाता है।
उसके बाद ये भी एक्सपोनेंट था तो ये भी 1/5 स्टार्ट में आ गया और नेक्स्ट वैल्यू के साथ log 246 आ गया। उसके बाद हमने 1 बाय 1 तमाम वैल्यूज़ जो कि 4 वैल्यूज़ थी उन चारों वैल्यूज़ के हमने log फाइंड कर लिए। log 83 ये आंसर, log 92 ये आंसर, log 127 ये आंसर और log 246 और इसका आंसर ये, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू भी 3 पे डिवाइड हो रही थी और ये वैल्यू जो है वो 5 पे डिवाइड हो रही थी। हमने इसी स्टेप को आगे नेक्स्ट पेज पे लिखा, ठीक है। और यहाँ पे हमने इस वैल्यू को 3 पे डिवाइड किया, ये आंसर, और इस वैल्यू को 5 पे डिवाइड किया, ये आंसर। बाकी ये वैल्यू भी वैसी की वैसी लिख दी और ये भी ऐसे गए। इस सारी वैल्यू को कैलकुलेटर पे टाइप किया तो ये आंसर आ गया। अब जबकि हमारे पास ये आंसर आया तो ये नेगेटिव में था, तो हमें एंटीलॉग जो है वो पॉजिटिव वैल्यू का लेना होता है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने खुद से एक दफ़ा -1 और एक दफ़ा +1 ले लिया ताकि ये वैल्यू जो है नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव की जा सके। -1 वैसे का वैसे ही आ गया। इस +1 में से हमने सेपरेट की इस वैल्यू को तो ये आंसर आ गया 0.9917। अब ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई थी तो अब हमने दोनों साइड्स पे एंटीलॉग लिया। इस वैल्यू से पहले भी यहाँ पे एंटीलॉग आ गया और इस वैल्यू से पहले भी यहाँ पे एंटीलॉग आ गया। लॉग एंटीलॉग से कट हो गया, रिमेनिंग x रह गया और इस वैल्यू का हमने एंटीलॉग फाइंड किया तो हमारे पास आ गया 0.9811।